आँखों को मेरी तुम अपने ख्वाबों की इजाजत दे। उन्नीस 1971 में राज खोसला की फिल्म मेरा गांव मेरा देश को सुपरहिट बनाने में जिन फैक्टर्स ने काम किया था, उसमें फिल्म के 3 गानों की भूमिका अहम थी। पहला गाना था मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, दूसरा हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियाँ, और तीसरा था आया आया अटरिया पे कोई चोर। इन 3 गानों में से 2 गाने नायिका आशा पारिक पर नहीं फिल्माए गए थे, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री पर फिल्माए गए थे जिनके नाम से लोग लगभग अनजान थे, लेकिन गीत की सफलता ने अभिनेत्री को भी स्टार बना दिया। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको। मुख्य नायिका से अलग सहायक भूमिका कर रही अभिनेत्री पर इन गानों को क्यों फिल्माया, इस राज को आज तक कोई नहीं जान पाया। उनका मकसद तो आशा पारिक की करियर की पतंग को आसमान पर चढ़ाना था। खैर, बात दरअसल ये है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ कि छोटे अदाकार भी अपनी अदाकारी से किरदार में जान डालकर फिल्म के हिट होने का सबब बन जाते हैं और अहम अदाकार ठगे से रह जाते हैं, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला अभिनेत्री लक्ष्मी छाया के साथ। इस फिल्म से पहले लक्ष्मी छाया नायिका की सहेली के छोटे मोटे रोल किया करती थी। लक्ष्मी छाया का जन्म 1948 में हुआ था। वो अभिनेत्री, नर्तकी और शिक्षिका थी, जो हिंदी फिल्मों में अपने विशिष्ट चरित्र भूमिकाओं और प्रस्तुति के लिए जानी जाती थी। उनके परिवार और माता पिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, बस इनकी एक बहन सरला थी। उनके बारे में इतनी जानकारी है कि वो एक्ट्रेस रीना रॉय की हेयर ड्रेसर के तौर पर काम करती थीं। में सफर की शुरुआत बड़ा दिलचस्प किस्सा है। साल 1958, उस समय लक्ष्मी छाया 9 साल की थी और अपने कुछ दोस्तों के साथ फिल्म तलाक की शूटिंग देखने पहुंची। फिल्म के डायरेक्टर महेश कौल को फिल्म में गाने के सीन के लिए कुछ स्कूली बच्चियों की जरूरत थी, तो उन्होंने बाकी दर्जनों बच्चियों के साथ लक्ष्मी छाया को भी क्लासरूम में एक तरफ बिठाकर अपनी शूट को कंप्लीट किया। वो गाना था नई उम्र की कलियां। फिल्म तलाक में छोटे से रोल ने लक्ष्मी छाया का फिल्मों के प्रति रुझान बढ़ा दिया। फिर उन्होंने कुछ समय बाद फिल्मों में काम की तलाश की कोशिशें भी शुरू कर दी। बाल कलाकार के रूप में कई भूमिकाओं के बाद लक्ष्मी छाया को अभिनय का मौका 1962 में शक्ति सामंत की फिल्म नॉटी बॉय में मिला। हालांकि ये छोटा रोल था, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। ठीक अगले साल उन्हें एक लो बजट फिल्म रॉयल मेल में साइड एक्ट्रेस का रोल मिल गया। साइड एक्ट्रेस का रोल निभाते हुए लक्ष्मी ने ब्लफ मास्टर, गुमनाम, तीसरी मंजिल, राम और श्याम, राज, बहारों के सपने और रात और दिन जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहीं। लेकिन कमाल तो तब हुआ जब 1965 में आई मर्डर मिस्ट्री फिल्म गुमनाम में इन्होंने एक गाने में अपने कैबरे डांस से लोगों का मन मोह लिया। गुमनाम की कैबरे डांसर के रूप में उनके अभिनय और नृत्य कौशल को न केवल भारत बल्कि अमेरिका भर सराहा गया और उन्हें 7 समुंदर पार से भी प्रशंसकों का प्यार मिलने लगा। फिल्म में उनके प्रदर्शन को एक सिग्नेचर वर्क के रूप में माना जाता है। उनकी सराहना करते हुए एक मीडिया ग्रुप ने कहा था कि गाने में लक्ष्मी छाया और हरमन बेंजामिन की शानदार नृत्य शैली को शायद ही आज के अभिनेता उसी सहजता और सुंदरता से परफॉर्म कर पाएंगे। दिल को चुराने वालों आँख न चुराओ, नाम तो बताओ,
जान पहचान हो। 1966 में छाया ने फिल्म तीसरी मंजिल में मीना के रूप में अभिनय किया। शम्मी कपूर और आशा पारेख के साथ अभिनीत फिल्म को इसके गीतों के साथ साथ इसकी कहानी और कलाकारों के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। इसी साल फिल्म लड़का लड़की के एक गाने में लक्ष्मी छाया पर एक बेहद खूबसूरत गीत फिल्माया गया, आँखों को मेरी तुम अपनी ख्वाबों की इजाजत दे दो। आँखों को मेरी तुम अपने ख्वाबों की इजाजत दे दो। तो वहीं 1967 में फिल्म राम और श्याम में इनका एक लोक नृत्य खूब सुर्खियों में रहा। गाने के बोल थे, धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा, धीरे धीरे बोल कोई सुन लेगा सजना। लक्ष्मी छाया के ऊपर फिल्माया गया लता मंगेशकर का एक गीत सुपरहिट रहा, आवारा ए मेरे दिल। आवारा है मेरे दिल, सहराओं में आते जाते जाने कहाँ है तेरी मंजिल। आवारा राहों में तेरे इशारों पर नाची मैं जीवन। लक्ष्मी छाया की कई फिल्में रिलीज हो जाने के बाद उन्हें इनकी डांस की वजह से दर्शक उन्हें खूब पसंद करने लगे थे। उनमें से एक फिल्म थी राज, जिसके एक गाने में दुल्हन बनी लक्ष्मी छाया बेहद खूबसूरत लगी। 1968 में उन्होंने लक्ष्मी के रूप में फिल्म दुनिया में अभिनय किया। फिल्म में उनके किरदार का नाम भी उनके नाम पर ही रखा गया था। लक्ष्मी छाया फिल्मों में अतिथि भूमिका के साथ साथ अन्य भूमिकाएं निभाती रहीं और समीक्षकों द्वारा प्रशंसा भी बटोरती रहीं। 1969 में छाया ने रीता के रूप में फिल्म आया सावन झूम के में अभिनय किया। उन्होंने आशा पारेख के साथ एक बार फिर सहायक भूमिका में अभिनय किया। फिल्म व्यावसायिक रूप से काफी सफल रही। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म प्यार का मौसम में अभिनय किया। 1971 में छाया ने फिल्म मेरा गांव मेरा देश में मुन्नी बाई के रूप में अभिनय किया। उन्होंने एक युवा लड़की के रूप में डाकुओं के सरदार के लिए अंडर कवर काम करती है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए। मेरा गांव मेरा देश में मुख्य कलाकारों के रूप में उनकी पहली भूमिका थी। फिल्म उस समय सुपरहिट हुई थी और कहा जाता है कि फिल्म में लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए गानों को फिल्म की सफलता का श्रेय दिया जाना चाहिए। मेरा गांव मेरा देश को सुपरहिट बनाने में जिन फैक्टर्स ने काम किया था, उसमें फिल्म के 3 गानों की भूमिका अहम थी। 1, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। दूसरा, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं अपनी प्रेम कहानियाँ। और तीसरा, आया आया अटरिया पे कोई चोर। इन तीनों गानों में से 2 गाने नायिका आशा पारेख पर नहीं फिल्माए गए थे, बल्कि एक ऐसी अभिनेत्री पर फिल्माए गए थे जिसके नाम से लोग लगभग अनजान थे, लेकिन गीतों की सफलता ने अभिनेत्री को भी स्टार बना दिया। मेरा गांव मेरा देश फिल्म में लक्ष्मी छाया का किरदार फिल्म की मुख्य नायिका आशा पारेख जी पर भारी पड़ा था और लोगों ने दिल खोलकर लक्ष्मी जी के अभिनय की प्रशंसा की थी। फिर आया साल 1972। इस वर्ष उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म रास्ते का पत्थर में अभिनय किया, जहां वो मुख्य कलाकारों का हिस्सा थी और मैं शराब बेचती हूँ गीत में उनके नृत्य ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया था। उसी वर्ष 2 चोर और बिंदिया और बंदूक जैसी फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। इन भूमिकाओं के बाद छाया ने 2 फूल 1973, शराफत छोड़ दी मैंने 1976, हैवान 1977 जैसी और धोती लोटा और चौपाटी 1975 में भी अतिथि भूमिका निभाई। ऐसा नहीं कि उन्हें फिल्मों में मुख्य किरदार का रोल नहीं मिला। वर्ष 1979 में पेज्जेचा विदा फिल्म में एक प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। व्यावसायिक रूप से असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उन्होंने 1987 में फिल्म परख में एक बार फिर से अतिथि भूमिका निभाने के बाद फिल्म उद्योग से सदा के लिए संन्यास ले लिया। छाया 1958 से 1986 तक फिल्मों में सक्रिय रहीं। इस दौरान उन्होंने 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी मृत्यु से पहले के वर्षों में छाया ने अपना खुद का नृत्य विद्यालय खोला था, जहां उन्होंने गरीब बच्चों को नृत्य सिखाया।
9 मई 2004 को लक्ष्मी छाया जी का 56 वर्ष की आयु में मुंबई में कैंसर की बीमारी के कारण निधन हो गया। इस महान अदाकारा को नमन करते हुए आज के एपिसोड को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें लिखिएगा जरूर। अपनी दोस्त और होस्ट रविंद्र को अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, फिर मिलेंगे। जय हिंद। हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, ऐसे कैसे मैं सुनाऊं सबको अपनी प्रिय